Worried about your biology preparation for CSIR NET, GATE, DBT JRF, NEET, IIT JAM, MSc, BSc, etc.? Join the channel for the one-stop solution for the free and complete preparation of all your exams. मैं दीपशिखा गोस्वामी बनाऊंगी आपकी प्रेपरेशन को आसान। Hello everyone, my name is Shreya Shetty and today we are going to learn about polymerase chain reaction. So basically always remember polymerase chain reaction जब भी आता है it is basically used for amplify. वो particular segment को amplify करने के लिए हम polymerase chain reaction या फिर PCR भी बोलते हैं इसे। तो जब भी polymerase chain reaction या PCR आता है तभी याद रखना कि वो specific segment को amplify करने के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जाता है। So basically हम PCR में DNA polymerase यूज़ करते हैं for the synthesis of DNA from deoxynucleotide substrate on single stranded DNA template। वो हम आगे देखेंगे कैसे single stranded DNA template होता है और वो कैसे यूज होता है। और ये जो DNA polymerase है वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड टू 3' end of oligonucleotide जब भी अनील किया जाता है टू अ लॉन्गर टेम्पलेट DNA। thus अगर एक प्राइमर दिया जाए एक सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट में दैट कंटेन्स अ रीजन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यूज करता है उस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या फिर प्राइमर को और एक्सटेंड करता है 3' एंड को टू जनरेट एन एक्सटेंडेड रीजन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। So almost all the PCR application employs a heat stable DNA polymerase such as Taq polymerase. Always remember the DNA polymerase used in PCR is Taq polymerase, and this Taq polymerase has been extracted from Thermus aquaticus, a bacterium called as Thermus aquaticus. चलो तो नेक्स्ट हम स्टेप्स देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि क्या क्या यूज़ होता है। हमें ये पीसीआर में एक डीएनए टेम्पलेट यूज़ होगा। डीएनए टेम्पलेट एक ये दीज आर डीएनए टेम्पलेट्स, इसी को एम्पलीफाई करना है। प्राइमर यूज़ होगा। प्राइमर जैसे कि यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जैसे मैंने पहले आपको कहा यहाँ पे जो लगता है जिसे डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है वो होता है प्राइमर। डीएनटीपी यूज़ होता है। डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करने के टाइम क्या लगाते जाएगा स्पेसिफिक टेम्पलेट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए डीएनटीपीज लगाते जाएगा, तो डीएनटीपीज यूज होता है एंड डीएनए पॉलीमरेज लाइक ऑफ टैक पॉलीमरेज। सो जैसे हम देख सकते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये एक ब्लू एक रेड में वो डीनेचुरेट करेंगे, ऑफ कोर्स दो सेपरेट करेंगे उसे, तब भी हम उसे स्पेसिफिक सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो डीनेचुरेट करेंगे कौन से टेम्परेचर में 94 डिग्री सेल्सियस में, एंड देन अनीलिंग करेंगे। अनीलिंग कौन से टेम्परेचर में 54 डिग्री सेल्सियस में। अनीलिंग मतलब प्राइमर को स्पेसिफिकली बाइंड कराना उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में रीजन ऑफ योर इंटरेस्ट में। तो अनीलिंग करेंगे, ये रहा प्राइमर का अनीलिंग, ये रेड में और ये रहा ब्लू में। ओके एंड और याद रखना डीनेचुरेशन इज 94 डिग्री सेल्सियस, अनीलिंग इज 54 डिग्री सेल्सियस। इट्स नॉट स्पेसिफिक, इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। उसके बाद डीनेचुरेशन कर लिया, अनीलिंग भी कर लिया, स्पेसिफिक प्राइमर को भी उसके जगह पे बिठा लिया। अभी किसका काम आएगा, अभी पॉलीमरेज का काम आएगा। कौन सा पॉलीमरेज, दैट इज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज क्या करेगा, वो प्राइमर जो है यहाँ पे लगा हुआ है उसको एक्सटेंड करेगा। ओके उसको एक्सटेंड करेगा और सिंस आपने डीएनटीपी दिया है तो डीएनटीपी के हेल्प से एक्सटेंड करेगा। तो ये देखिए इसको एक्सटेंड किया गया है, ये एक्स्ट्रा रेड लाइन एंड एक्स्ट्रा ब्लू लाइन। ओके सो दिस जनरेट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल ऑलवेज रिमेंबर डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस, अनीलिंग में 54 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेल्सियस होगा। दिस इज द स्टेप एंड the application of this technique includes DNA cloning for sequencing, gene cloning and manipulation में, construction of DNA based phylogenes में, diagnosis and monitoring of genetic disorder को, amplification करने को and genetic fingerprint for DNA profiling and detection of pathogen in nucleic acid test। mostly PCR सब चीज़ में यूज़ होता है। ये एक डिस्कवरी एक ब्रेक थ्रू था, तो दिस इज़ वेरी मच important in most of the experiments। okay so this is for the day and this includes only basic principle
of the PCR. To further know about the PCR types and all, do follow our channel and subscribe our channel. Chalo, thank you, bye, and happy learning.